दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच शुरू। रांची से काठमांडू तक पेपर लीक के आरोप, बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को पहुंचाना था लाभ। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच शुरू कर दी गई है। इस जांच का आधार रातू थाने में हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी है। दर्ज प्राथमिकी में कई तरह के आरोप लगाए गए, कई अहम जानकारियां दी गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि जेएसएससी कार्यालय के सामने 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा हो रही थी और जहां कहा जा रहा था कि परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा करके प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए गए। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली और काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किए गए। आरोप है कि एक बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर तैयारी करवाई गई है, उन्हें ही लाभ पहुंचाना था। रातू में दर्ज प्राथमिकी में 3 घटनाओं का जिक्र किया गया। इन तीनों घटनाओं की मोबाइल से तस्वीर एवं वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थियों से अब सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी ताकि अनुसंधान आगे बढ़े। हजारीबाग निवासी वादी राजेश प्रसाद की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि 21 एवं 22 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3, दूसरी पाली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 और तृतीय पाली में भाषा ज्ञान पेपर 1 की परीक्षा आयोजित की गई। प्राथमिकी में 3 घटनाओं का जिक्र किया गया, जिसमें मखमंदरो सेंटर रातू में पेपर लीक, धनबाद के बीएड कॉलेज सेंटर के वीडियो क्लिप का जिक्र किया गया, साथ ही धनबाद के बलियापुर में भी पेपर लीक का जिक्र किया गया है। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल पर भी 2 अहम आरोप लगे हैं। प्राथमिकी में कहा गया कि कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए काफी संख्या में प्रश्नों का चयन एसएससी सीजीएल 2019 एवं 2022 के प्रश्न पत्रों से की गई थी। इन प्रश्नों को बड़े पैमाने पर लीक किया गया ताकि अभ्यर्थी लाभान्वित हों। परीक्षा के बाद तुरंत आंसर की जारी की गई। जानबूझकर कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिखाए गए ताकि आपत्ति दर्ज करवाई जा पाए। छात्रों का यह भी आरोप है कि जेएसएससी तक बात नहीं पहुंची, इसलिए इंटरनेट बंद किया गया। प्राथमिकी में आरोप है कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को बंद करवाने का एक और संभावित कारण यह भी हो सकता है कि पूरी योजना फोन के माध्यम से पूर्ण हो और किसी भी अभ्यर्थी को पेपर लीक होने की जानकारी जेएसएससी को देने का मौका नहीं मिले। आरोप है कि सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र में जेएसएससी के अधिकारी, कर्मचारी, एजेंसी और उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं, जो अपने मनचाहे लोगों को सरकारी पदों पर बिठाना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर इस मामले में सीआईडी जांच शुरू की गई है और इस मामले में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि इस मामले में जो भी प्रगति हो उसकी रिपोर्ट भी दी जाए। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।